आज हम अकबर एंड बीरबल की स्टोरी के ज़रिए इंग्लिश सीखेंगे और ये बहुत ही अच्छा रास्ता है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। और जो स्टोरी है इसका टाइटल है बीरबल एंड गोल्ड कॉइन्स, मतलब बीरबल और सोने के सिक्के। चलो अब स्टार्ट करते हैं। वंस एम्परर अकबर, वंस मतलब एक बार, एम्परर मतलब सम्राट, अकबर गॉट एनॉयड, एनॉयड मतलब गुस्सा होना। एक बार अकबर गुस्सा हुआ, गॉट मतलब प्राप्त होना, तो मतलब गुस्सा प्राप्त होना, गुस्सा होना एक ही बात है। एट बीरबल, बीरबल पर, एंड और अपॉइंटेड मतलब नियुक्ति करना, नियुक्ति करना, नियुक्ति किया। ए न्यू एक नया मिनिस्टर मंत्री, एट हिज प्लेस उसके स्थान पर। अकबर डिसाइडेड पास्ट इंडेफिनिट, अकबर ने निश्चित किया, डिसाइड मतलब निश्चित करना। टू टेस्ट, टेस्ट मतलब किसी चीज़ को चेक करना, चेक करने के लिए। द न्यू मिनिस्टर, अकबर ने एक बार निश्चित किया मतलब डिसाइड मतलब करना, निश्चित करना। टू टेस्ट मतलब चेक करना द न्यू मिनिस्टर नए मंत्री को। ही गेव उसने दिया 300 गोल्ड कॉइन्स, 300 सोने के सिक्के, गोल्ड कॉइन्स मतलब सोने के सिक्के। टू हिम मतलब उसको, हिम किसके लिए है, जो नया मिनिस्टर है उसके लिए। एंड सैड और कहा, स्पेंड दीज गोल्ड कॉइन्स, स्पेंड मतलब खर्च करना, दीज गोल्ड कॉइन्स इन सोने के सिक्कों को, इन सच ए वे, सच ए मतलब इस प्रकार से, इस प्रकार से या इस रास्ते से मतलब इस प्रकार से। दैट के आई गेट मैं प्राप्त करूं, 100 गोल्ड कॉइन्स 100 सोने के सिक्के, बैक वापस, इन दिस लाइफ इसी ज़िंदगी में। और जो बाकी और जो 100 मतलब जो 100 और हैं, जो 100 गोल्ड कॉइन्स एंड 100 सिक्के इन अदर वर्ल्ड मतलब दूसरे संसार में, जो और 100 जो सिक्के हैं वो दूसरे संसार में। एंड 100 गोल्ड कॉइन्स एंड 100 सिक्के इन द अदर वर्ल्ड। एंड 100 गोल्ड कॉइन्स तो 100 सिक्के, नाइदर हेयर ना तो यहाँ, नॉर देयर नहीं वहाँ। मतलब क्लियर हो गया, उसने जो 300 सिक्के दिए तो उनको बता दिया कि 100 सिक्के इसी में लाइफ में चाहिए, 100 सिक्के दूसरे संसार में, और बाकी 100 ना यहाँ मिलने चाहिए ना वहाँ मिलने चाहिए। ये उसने क्लियर कर दिया है। नाइदर के साथ नॉर आता है, आइदर के साथ और आता है, ये कंजक्शन है। द इंटायर सिचुएशन, इंटायर मतलब संपूर्ण, सिचुएशन वाज, सिचुएशन मतलब स्थिति, वाज लाइक मेज, मेज मतलब उलझन या भूल भुलाया, किसकी तरह थी, जो सारी सिचुएशन थी उसके लिए एक उलझन की तरह थी। फॉर द मिनिस्टर मंत्री के लिए। ही वाज वरिड, वरिड मतलब चिंतित, वह चिंतित था। हाउ ही वुड गेट, वह कैसे करेगा, हिमसेल्फ आउट खुद को बाहर, ऑफ दिस प्रॉब्लम इस समस्या से। मतलब वह चिंता, ही वाज वरिड वह चिंतित था। हाउ ही वुड गेट मतलब वह कैसे, हाउ ही वुड गेट हिमसेल्फ आउट मतलब वो खुद को कैसे बाहर करेगा, ऑफ दिस प्रॉब्लम इस समस्या से। अल्टीमेटली अंतिम रूप से। ही वेंट टू द किंग वह किंग के पास गया। एंड एक्सप्रेस, एक्सप्रेस मतलब जाहिर करना, जाहिर करना या बताना। हिज इनएबिलिटी उसकी अयोग्यता, अयोग्यता, इनएबिलिटी मतलब अयोग्यता। एक्सप्रेस मतलब व्यक्त करना। टू स्पेंड द मनी इस मनी को खर्च करने की।
अल्टीमेटली वो अंत में ही वेंट टू द किंग, वो राजा के पास गया एंड एक्सप्रेस व्यक्त किया हिज इनेबिलिटी, अपनी अयोग्यता, टू स्पेंड दिस मनी, इस मनी को खर्च करने की, एज ऑर्डर्ड, जैसे ऑर्डर किया था राजा ने, जो राजा द्वारा जैसे ऑर्डर किया गया था ऐसे वह अयोग्य था मनी को खर्च करने में। अकबर देन कॉल्ड, अकबर ने तब बुलाया किसको, बीरबल, बीरबल को, एंड आस्क्ड, और पूछा, हिम, उसको, टू एक्सेप्ट द चैलेंज, चैलेंज को स्वीकार करने के लिए। बीरबल एग्रीड, बीरबल सहमत हुआ, एंड पास्ट इंडेफिनिट, एंड टुक द कॉइन्स, और सिक्कों को लिया, फ्रॉम द मिनिस्टर, मंत्री से। फर्स्ट, पहले, ही वेंट टू द प्लेस, वह एक स्थान पर गया, वेयर, जहाँ, ए रिच मर्चेंट्स, एक धनी व्यापारी, सन्स, बेटे का, वेडिंग, शादी, वाज टेकिंग प्लेस, मतलब हो रही थी शादी, टेकिंग प्लेस मतलब जगह लेना, तो इसका मतलब क्या है, वो एक प्लेस पर गया, कहाँ गया, जहाँ ये जो अमीर जो व्यापारी था उसके बेटे की शादी हो रही थी। बीरबल गेव $100 गोल्ड टू द मर्चेंट्स, जो बीरबल ने जो 100 जो गोल्ड कॉइन्स थे वो मर्चेंट को दिए, एंड सेड, और कहा, एम्परर अकबर, सम्राट अकबर, हैज सेंट मतलब भेजा है, अकबर सम्राट अकबर ने भेजा है, हिज गुड विशेज, गुड विशेज मतलब शुभ कामनाएं, एंड ब्लेसिंग, आशीर्वाद, फॉर द वेडिंग, शादी के लिए, ऑफ योर सन, तुम्हारे बेटे की। आगे, प्लीज एक्सेप्ट दिस गिफ्ट, कृपया इस गिफ्ट को स्वीकार करें। द मर्चेंट फेल्ट, महसूस किया, व्यापारी ने महसूस किया, ऑनर्ड, सम्मान, दैट द किंग हैड सेंट, किंग ने भेजा था, स्पेशल मैसेंजर, एक स्पेशल मैसेंजर या विशिष्ट दूत, विद सच, मैसेंजर और किसके साथ में, सच ए प्रीशियस गिफ्ट, प्रीशियस मतलब कीमती गिफ्ट, इस प्रकार के कीमती गिफ्ट के साथ में राजा ने इस विशिष्ट दूत भेजा। इससे मर्चेंट जो व्यापारी था उसने बहुत ही प्राउड फील किया, बहुत ही सम्मान फील किया, ऑनर मतलब सम्मान। इन रिटर्न, बदले में, ही गेव, उसने दिया, बीरबल को, मैनी एक्सपेंसिव गिफ्ट, बहुत सारे कीमती गिफ्ट, एंड, और बैग ऑफ 100 गोल्ड कॉइन्स, एंड एक बैग, और बैग में क्या था, 100 सोने के सिक्के, एज ए रिटर्न गिफ्ट, जो आप रिटर्न में जो आप कुछ दे रहे हो मैं आपको दे रहा हूँ, एक अदला बदली में जो गिफ्ट दिया उसके लिए, एक रिटर्न गिफ्ट में, फॉर किंग, राजा के लिए। नेक्स्ट, बीरबल, आगे बीरबल बॉट, खरीदा, फूड, खाना, एंड क्लॉथ्स, कपड़े, ऑफ 100 गोल्ड कॉइन्स, 100 गोल्ड कॉइन्सेस, एंड, और डिस्ट्रीब्यूटेड, बांटना मतलब सेकंड फॉर्म है, तो बांट दिया, किसको बांट दिया, फूड एंड गोल्ड क्लॉथ्स को, डिस्ट्रीब्यूटेड देम, और उन्हें बांट दिया। एमोंग, बीच में, अगर 2 लोग हैं तो बीच के लिए बिटवीन आता है, 2 से ज़्यादा है तो उसके लिए एमोंग आता है। एमोंग द पुअर के बीच में, जो खाना और भोजन को बांट दिया, जो फूड है एंड क्लॉथ मतलब भोजन एंड कपड़ों को बांट दिया। इन द नेम ऑफ, किसके नाम पे, ऑफ द एम्परर, सम्राट के नाम पर। देन, तब, ही ऑर्गेनाइज्ड, उसने व्यवस्था की, ऑर्गेनाइज मतलब व्यवस्था करना या ऑर्गेनाइज करना, ए प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक मतलब आप समझते हो संगीत का, एंड डांस, और नृत्य का, एंड स्पेंट, और खर्च किया, 100 गोल्ड कॉइन्स, 100 सिक्के, ऑन इट, इस पर। द नेक्स्ट डे,
अगले दिन बीरबल बीरबल प्रवेश किया अकबर्स कोर्ट, अकबर के दरबार में। एंड अनाउंस किया दैट की, मतलब घोषणा करना, कि ही हैड डन, वह कर चुका था, ऑल दैट, उस सभी को, द किंग हैड आस्क्ड, जो किंग ने कहा था, हिम टू डू, उससे करने को। द एम्परर, सम्राट, वांटेड टू नो, जानना चाहता था, हाउ, कैसे, ही हैड डन इट, उसने यह कैसे किया, यह सम्राट जानना चाहता था। बीरबल रिपीटेड, बीरबल ने दोहराया, रिपीटेड मतलब दोहराना। द सीक्वेंस मतलब क्रम, ऑफ ऑल इवेंट्स, सारी घटनाओं का, एंड और, देन सेड, और तब कहा, यू हैव गॉट 100 कॉइन्स, तुमने प्राप्त किए हैं 100 कॉइन्स, बैक, वापसी में, ऑन द अर्थ, धरती पर, विच आई गेव टू द मर्चेंट, जिसे मैंने दिया था मर्चेंट को या व्यापारी को। इसमें क्या बोल रहा है, जो मैं आपने जो 100 कॉइन्स प्राप्त किए हैं वो क्यों मिले हैं आपको, क्योंकि मैंने जो 100 कॉइन्स उसको दिए थे मर्चेंट को, वो आप उसकी वजह से आपको वापसी में 100 कॉइन्स मिले हैं। द मनी दैट, पैसा, दैट आई स्पेंट, जो मैंने खर्च किया, ऑन बाइंग फूड एंड क्लॉथिंग, जो मैंने पैसा खर्च किया है क्या खरीदने पर, फूड, खाना, एंड क्लॉथिंग, कपड़े, फॉर द पुअर, गरीब के लिए, यू विल गेट, तुम प्राप्त करोगे, इन द अदर वर्ल्ड, दूसरी दुनिया में। द मनी दैट आई स्पेंट, जो पैसा जो मैंने खर्च किया है, ऑन द म्यूजिकल कंसर्ट, जो म्यूजिकल कंसर्ट में संगीत समारोह, यू विल गेट, तुम प्राप्त करोगे, नाइदर, नहीं तो, हेयर, यहाँ, नॉर देयर, ना वहाँ। अकबर वाज प्लीज मतलब खुश था, खुश होना। अकबर खुश था, एट बीरबल्स विजडम, विजडम मतलब बुद्धिमानी, अकबर की बुद्धिमानी पर, विजडम मतलब बुद्धिमानी। एंड गेव, और दिया, हिम, उसे, हिज पोजीशन, उसकी पोजीशन मतलब पद, बैक, वापस। बस यह अकबर बीरबल की स्टोरी है। थोड़ा एक दो इसमें टाइपिंग में थोड़ा एरर हुआ है, उसका कोई इशू नहीं है, मैंने इसको पेन से करेक्ट कर दिया है। बाकी मैंने कोशिश की है आपको ये समझाने की, और इसमें जो मैंने पढ़ा है मैं एक बार आपको बता देता हूँ। जैसे एनॉय मतलब नाराज़ होना, इंटायर मतलब संपूर्ण या पूरा, अल्टीमेटली आखिरकार, एक्सप्रेस मतलब व्यक्त करना या प्रकट करना, इनेबिलिटी असमर्था, चैलेंज चुनौती, मर्चेंट व्यापारी, मैसेंजर संदेशवाहक, प्रीशियस कीमती, एक्सपेंसिव महंगा, डिस्ट्रीब्यूट बांटना, अनाउंस घोषणा करना, रिपीट दोहराना, सीक्वेंस क्रम, प्लीज खुश होना। ठीक है, ये सारा मैंने आपको एक बार बता दिया है, बहुत ही आपको हेल्प होगी इनसे याद करने में। रियली इट इज़ गोइंग टू इन्हेंस योर इंग्लिश वोकैब एंड इंग्लिश स्पीकिंग। एंड अगर वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी